हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इससे पहले की वीडियो में हमने जब ब्लड का टॉपिक स्टार्ट किया था तो ब्लड के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशंस या जनरल जो एक क्वेश्चन बनते हैं वो करा दिए थे। फिर मैंने बोला था अगला टॉपिक ब्लड के का जो हमारा टॉपिक होगा ब्लड में ही कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स कंपोजिशन ऑफ ब्लड कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए ध्यान से, बेसिकली जो ब्लड है, ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसको बोलते हैं रोधराणु, और दूसरा होता है प्लाज्मा। ध्यान दीजिए, ब्लड जो रोधराणु होते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती हैं, पूरे ब्लड में अप्रॉक्सीमेट 40% पार्ट इनका होता है। किनका? ब्लड कॉर्पस्कल्स का, जिसको हम हिंदी में रोधराणु या रक्त कणिका बोलते हैं। और ब्लड का लगभग 60% जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा के बारे में भी हम अभी आगे टॉपिक में बनाएंगे। अब जो रुधिराणु हमारे होते हैं, जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। दूसरा होता है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु, हिंदी में बोलते हैं। अब बात आती है, RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, रक्त बिंबाणु होते हैं, उनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अब बात आती है एक स्वस्थ, एक हेल्दी एडल्ट या हेल्दी पर्सन में एक कितना इनकी मात्रा क्या होती है, और इनका जो जीवन काल जो होता है, लाइफ कितने दिनों की होती है। तो ध्यान दीजिए, जो RBC होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, इनकी औसत संख्या जो मानी जाती है एक हेल्दी, एक स्वस्थ मानव में, ह्यूमन बीइंग में 45 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में, और बोलते हैं 45 से 50 लाख पर क्यूबिक mm। और इनका जो लाइफ होता है लगभग 20 से लेकर 120 दिनों का होता है। ये बनती रहती हैं और डेड होती रहती हैं। अब आते हैं WC या ल्यूकोसाइट्स पे। ये इसकी जो एवरेज संख्या मानी जाती है लगभग 10,000 मानी जाती है पर क्यूबिक mm। इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है, अप्रॉक्सीमेट 3 दिन 4 दिन माना जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ये आम एक औसत जो होती है मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होती है। तो इसका जो रेंज है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख है पर क्यूबिक mm। इसका जो जीवन काल होता है, जो लाइफ होता है, 3 से 5 दिन का होता है, कहीं कहीं 6 दिन 7 दिन मिल जाता है। तो ये है इनका वर्गीकरण। अभी इसके बाद हम 1 बाई 1 RBC को डिस्क्राइब करेंगे, WBC के बारे में बताएंगे, इनके किन किन चीज़ों से कैसे कैसे बना हुआ है, इसमें किसका क्या पार्ट होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे WBC के बारे में, ऐसे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, मौसम अभी आने वाला जून जुलाई अगस्त वाला, आपको पता है ना, आए दिन खूब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जाने क्या क्या वायरल फैला करता है। डेंगू हो जाए किसी को, पता लगा कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई, मिनिमम होना चाहिए 1.5 लाख, हो गई 20,000 30,000, आदमी घबरा जाता है। कभी कभी लोगों को प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती मंगा के ब्लड बैंक से। तो अब इसको जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अब 1 बाई 1 RBC पे, WBC को और ब्लड प्लेटलेट्स को देखेंगे, फिर प्लाज्मा को देखेंगे। इनका जरा इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए भाई देखते जरा इसको आप। मैंने बताया था 3 चीज़ें हैं RBC में, क्या नाम है, रुधिराणु में जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है उसको 3 चीज़ों से बना हुआ है, RBC, WBC
और ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। अब आते ज़रा आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसमें है। देखिए, पहला बात, जो आरबीसी का जो सेल्स का जो शेप होता है उसको बोलते हैं उभयावतल, हिंदी में बाइकॉनकेव, उभयावतल या बाइकॉनकेव। आप यूँ समझिए कि जो अपने गोल पेड़े देखें, गोल वाले पेड़े डिस्क जैसा होता है, किनारे किनारे मोटा होता है, बीच में दबा होता है, किनारा मोटा, बीच में दबा और डिस्क शेप में, इसको हम कह सकते हैं बाई कॉनकेव शेप। तो हमारी जो आरबीसीज हैं, सेल्स हैं, उसका शेप भी ऐसा ही कुछ होता है। दूसरी बात, आरबीसी रेड ब्लड कप सेल्स में जो इसकी सेल्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ऊंट है, ऊंट की आरबीसीज में पाया जाता है न्यूक्लियस। जिराफ है, एक जानवर होता है लामा, एकदम भेड़ जैसा होता है, ऊंची लंबी गर्दन, भेड़ जैसा होता है। अगर आप सर्च करिएगा, भेड़ की तरीका होता है, थोड़ा सा गर्दन लंबी होती है इसकी। ये दो तीन ऐसे हैं एक्सेप्शंस हैं जिनके ब्लड कॉर्प सेल्स की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी हम लोगों में नहीं पाया जाता। अब बात आती आरबीसी की जो लाइफ कितनी होती है। मैंने अभी बताया था 20 डेज से लेकर 120 डेज होती है। और उसके अलावा इसकी जो एक स्वस्थ मनुष्य में जिसकी मात्रा या काउंट जो उसका होता है, वो होता है 45 से 50 लाख प्रति क्यूबिक mm, ये होता है। और दूसरी बात, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मैंने कल ही बताया था, ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। एक जो एडल्ट है उसका जो ब्लड सेल्स का निर्माण है, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। और जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसका लीवर में या प्लीहा भी कहीं मानते हैं, लेकिन बेसिकली लीवर ही माना जाता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत प्लीहा में ही बनता है। बात आती है ये आरबीसीज नष्ट कहाँ होती हैं और कहाँ पर नष्ट होती हैं, तो प्लीहा में नष्ट होती हैं। अब बात आती है जब हम नींद लेते हैं, जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो उसमें आरबीसी की जो काउंट होती है लगभग उसमें लॉस हो जाता है 5% का। जब हम सोते हैं गहरी नींद में तो उसमें आरबीसी में लगभग 5% की कमी होती है। और जब आप हिल स्टेशन पे या हवाई जहाज़ एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो उसमें वृद्धि होती है, मतलब कुछ काउंट बढ़ते हैं। जैसे एक एवरेज हाइट मानी कि लगभग 4200 मीटर, लगभग 4 किलोमीटर 200 मीटर, 4200 मीटर के आसपास की हाइट पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे लगभग आपकी जो आरबीसीज का काउंट लगभग 30% इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा अब बात आती है ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है जो कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन वाले खाने हम कहोगे, आयरन वाले जो भी फूड हमारे हैं, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, अगर आप कभी ले आइएगा जो आयरन टॉनिक होता है, आपको ये सब दिखेगा। और उसके अलावा बाकी फूड तो आप जानते ही हो, जितने भी आयरन रिच फूड होते हैं, पालक वगैरह है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह हैं, अनार है, ये सब खाते हो आप लोग, बनाना वगैरह है। इसके बाद अब आते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रेड कलर होता है। ठीक है, तो पता है आप लोगों को। और एक्चुअल में हीमोग्लोबिन में एक हीम नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, एक हीम नाम का कंपाउंड होता है जिसकी वो आयरन बेस्ड होता है, जिसकी वजह से स्पेशली इसी को हम रंजक या डाई बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क होता है आरबीसी में, स्पेशली O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। अब आते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या बोलते रक्ताल्पता, हिंदी में रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेथीमिया।
पॉलीसिथीमिया, बहुत ज़्यादा अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो आप कलर जो ब्लड होगा गाढ़ा चिपचिपा हो जाएगा, उस ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगी। बात समझ में आ गई? और जो आरबीसी को मापन जो मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर से इसको मेज़र करते हैं। और अब बात आती है आरबीसी के काम क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आरबीसी का सीधा सा फंडा होता है, तो पूरा ब्लड का ही काम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो लंग है, लंग्स में सारी ऑक्सीजन जाके जमा होती है, इकट्ठा होती है, समझो टैंक का, थैली का काम करता है। वहाँ से ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को उठाता है, लेते अब्जॉर्ब करता है, बॉडी के हर ऑर्गन्स तक, एक एक टिश्यूज, एक एक सेल्स तक पहुँचाता है। और इस दौरान जो भी CO2 जनरेट होती है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, उस CO2 को लेता है, खींच के लाता है कहाँ, लंग्स में छोड़ देता है, जिसको हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया आरबीसी के बारे में। दोबारा देख लीजिए, आरबीसी का शेप बायो कॉन्केव शेप है, जिसको पेड़ा, गोल चपटे पेड़े होते हैं, देखते हो, दबा के बनाया जाता है, बीच में चपटा हो जाता है, ऊपर मोटा डिस्क जैसा है, ये समझो वैसे ही होता है, किनारे किनारे मोटा, बीच में हल्का पतला, वैसी टाइप शेप होता है। और हम ह्यूमन आदमियों के जो ज़्यादातर यूँ कह लो एनिमल्स के आरबीसीज़ में न्यूक्लियस नहीं होता है। 2-3 एग्जाम्पल है एक्सेप्शन, जैसा ऊँट का है, ऊँट के आरबीसी में मिलेगा आपको न्यूक्लियस, जिराफ में होता है, लामा एक जानवर उसमें होता है, यूँ समझो मोस्टली ये लंबी गर्दन वाले हैं ज़्यादातर ये। और बात आती है इसका लाइफ क्या है, तो 20 से 120 दिन। निर्माण कहाँ होता है, एडल्ट में अस्थि मज्जा बोन मैरो में, बाकी जो भ्रूण है गर्भ में बच्चा उसका लीवर में बनता है। डेथ कहाँ होती है, डेड कहाँ हो जाती हैं जहाँ के सेल्स, तो ध्यान रखिएगा प्लीहा में। और जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो आरबीसी की जो काउंट है लगभग 5% कम हो जाती है। और जब हम खूब हाइट पे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट 4200 मीटर की हाइट पहुंच गए, तो हमारी आरबीसीज़ का काउंट 30% इंक्रीज हो जाता है। अब बात आती है कि इसको बनाने में कौन कौन से चीज़ें हैं, यौगिक है या कंपाउंड है या जो भी ये विटामिन वगैरह कौन कौन से हेल्पफुल होती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन्स हमारे हैं कुछ, और कुछ प्रोटीन्स हमारे हैं, कुछ आयरन रिच फूड जो हमारे हैं, विटामिन B6 है, B12 है, फोलिक एसिड वगैरह है, ये हमारे जितना आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आरबीसीज़ बनेंगी। और आरबीसी में आपको होता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीम नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से ये कलर होता है रेड कलर, क्योंकि वो एक रंजक का डाई का काम करता है। और हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने कल बता ही दिया था, कितना कितना होता है, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। और HB हीमोग्लोबिन की कमी होगी, सिंपल सी बात है, ब्लड कम बनेगा, एनीमिक हो जाएंगे आप। HB ब्लड बनाने में सहायता करता है, HB कमी होगी, ब्लड कम बनेगा, आप एनीमिक हो जाएंगे। और साथ में अगर HB की मात्रा एवरेज से ज़्यादा हो जाती है तो एक होता है पॉलीसिथीमिया बीमारी होती है, जिसमें रुधिर ब्लड आपका बहुत गाढ़ा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत समस्याएं आती हैं। और इसका जो मेज़रमेंट करते हैं हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। और स्पेशली आरबीसी का काम जो है वही है, लंग से ऑक्सीजन को उठाना और प्रत्येक आर्गन्स इवन देन सिंगल एक सेल तक उसको ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, और श्वसन के दौरान जो CO2 जनरेट हो उसको उठा के ले आके लंग्स में छोड़ देना, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 से बाहर निकल जाती है। तो ये था आपका आरबीसी के बारे में। और अगला हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अभी हम सेकंड हमारा आएगा WBC बारे में भी अभी तुरंत के तुरंत क्लियर कर लेते हैं। चलिए भाई जरा इसको देखते हैं, WBC को देख लेते हैं। तो WBC को देख लो। WBC में जैसे आरबीसी में HB या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और जैसा कि आरबीसी का शेप था, मैंने बोला था कि बाइकॉन्केव या उभयावतल या पेड़े के आकार जैसा, डिस्क जैसा, लेकिन इसका WBC का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। जैसे होता है अमीबा, कोई फिक्स शेप नहीं है, तो अमीबा की तरह समझो इसको। इसकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। आप यूँ समझिए लगभग जहाँ वो 45 से 50 लाख के आसपास माना जाता है, वहाँ पे इसकी संख्या औसत 10,000 क्यूबिक mm माना जाता है। तो आप खुद सोचो, कहाँ 50 लाख, 45 लाख, कहाँ 10,000। इसका जो लाइफ होता है 2 से 4 दिन,
जनरेट होता है 2 से 4 दिन में डेड हो जाता है। अगर हम रेशियो निकालें बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो रेशियो देखिए आपके सामने है, लगभग 600 रेशियो 1 का रेशियो बनता है। ये 600 गुना है तो ये उसके 1 में है। और डब्ल्यूबीसी का जो मेन स्पेशली काम होता है रोगों से रक्षा करना, संक्रामक बीमारियों से बचाना और बॉडी में एंटीजन या एंटीबॉडी जनरेट करना, जिससे कि अगर कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी को पे अटैक करता है तो तुरंत ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या जो प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक जो प्रणाली जो एक्टिव हो जाती है वो तुरंत फाइट करने लगती है। यूँ समझिए रोगों से बचाने का काम जो डब्ल्यूबीसी का है। और यही वजह है डब्ल्यूबीसी को हम शरीर का, बॉडी का पुलिसमैन या पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको पुलिसमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। अब बात ये, अगर डब्ल्यूबीसी कम हो या ज़्यादा हो, अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बनने लगे, तो बीमारी होती है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया नाम बीमारी हो जाती है, जिसे एक जो कि ब्लड कैंसर का ही रूप होता है। और ब्लड कैंसर का ही रूप होता है। ये हो गया ल्यूकीमिया। जब ज़्यादा, अगर आप डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकीमिया बीमारी है, जो कि ब्लड कैंसर का एक फॉर्म, एक रूप माना जाता है। अब बात आती है कि डब्ल्यूबीसी को ज़्यादा बनने की को क्या बोलते हैं, कम बनने को क्या बोलते हैं। जब डब्ल्यूबीसी ज़्यादा जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और जब एवरेज मात्रा कम बनता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है, ये ध्यान रखना। वही चीज़ यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और जब आप कभी जाइए टीएलसी डीएलसी टेस्ट डॉक्टर लिखता है, जब डब्ल्यूबीसी वाला पर्चा उठा के देखना, डब्ल्यूबीसी को तुम्हें दिखाते हैं, आप लोग दिखाता हूँ मैं, जरा एक मिनट रुकिए, जरा 1 सेकंड रुकिए, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। जब कभी कि डॉक्टर के पास आप जाइए, डब्ल्यूबीसी की टेस्ट लिखता है, डब्ल्यूबीसी काउंट की बात होती है, जरा देखिए आप लोग, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ऐसे देखिए, ऐसे होता है कि क्या क्या उसमें, देखिए उसमें क्या क्या काउंट होता है, क्या क्या, देखिए दिख रहा है आप लोगों को क्या क्या काउंट होता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो डब्ल्यूबीसी में होती हैं, दिख रहा है आप लोगों को। इसका एक मानक भी है, रेंज नॉर्मल वैल्यू भी दी गई है, दिख रहा है। चलिए, तो अब इसमें देखिए क्या क्या है, क्या क्या पता किया जाता है। लिम्फोसाइट्स जो कि 20 से 44% एक माना जाता है, जो रेंज इसकी होती है, औसत रेंज होती है। न्यूट्रोफिल्स 40 से 70%। बाकी यही 2 मेन है, बाकी तो कोई मतलब होता नहीं, बाकी मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, आप उसको देख लीजिएगा। अब आते मेन यहाँ पे देखिए, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि क्या डब्ल्यूबीसी में एचबी होता है, नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी शेप कैसा होता है, कोई डिसाइड नहीं, कोई फिक्स नहीं, जस्ट लाइक अमीबा। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी के रेशियो में अनुपात बहुत कम होती है। अगर हम डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो निकालें बॉडी में मात्रा का, तो जहाँ आरबीसी 600 है वहाँ पे डब्ल्यूबीसी 1 है, मीन्स 600:1 का रेशियो है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी काम है स्पेशली रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करना बॉडी में, और संक्रमण से बचाना, एंटीजन एंटीबॉडी डेवलप करना। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और जब डब्ल्यूबीसी एवरेज मात्रा, सामान्य मात्रा से ज़्यादा बनने लगे, उसको ल्यूकीमिया बीमारी होती है, जिसको ब्लड कैंसर का अपना रूप माना जाता है। और ज़्यादा बनने की कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, एंड कम बनने की कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनता है। और जब आप किसी डायग्नोस्टिक के पास डायग्नोस कराने जाते हैं डब्ल्यूबीसी का, देखो ये चीज़ें डॉक्टर चेक करता है, ये आपके सामने है, क्या क्या चेक करता है। कहते साहब हमारे पास, हमें परमाणु जुकाम रहता है, डॉक्टर का भैया एसिनोफिल चेक करा लो अपना, याद आया कुछ तो ये रहा आपका डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगला टॉपिक हमारा होगा प्लेटलेट्स, और इसको हम अगले वीडियो में डालेंगे, एक वीडियो वो लंबी हो जाएगी, ठीक। चलिए, अच्छा अभी टाइम है तो कर देता हूँ, ओके। प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए जरा, ये आपका आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी हो गया। काम करेंगे अभी जरा
कि अभी आप में कई चीज़ें इसमें हैं, जैसे अभी प्लेटलेट्स के बारे में है, प्लाज्मा के बारे में है, ओवरऑल इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में है, ये सब भी टॉपिक आपका आएगा। तो हम सोच रहे हैं इसलिए एक अलग ही वीडियो बना दें, तो इसको 2 में कर लेते हैं। तो आपका ये हो गया आज आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड में वो दिखा दिया क्या क्या होता है कि एक ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स में भी 3 चीज़ें हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जिसमें मैंने आरबीसी के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, बचा आपका प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। और अभी एक टॉपिक अभी इसमें आएगा रक्त का थक्का जमना, कैसे कैसे क्या, तो ब्लड क्लॉट्स के बारे में देखेंगे। और तब तक के लिए आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में खूब सारा शेयर करिए, और जितने भी आपके मित्र दोस्त यार सबको बोलिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और हाँ, जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया वो बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि विदाउट बेल आइकन प्रेस किए आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन वीडियो के नहीं मिलेंगे। आज कई बच्चे बोल भी रहे थे कैसे क्या करना है, तो कि लिंक नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। जब तक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तब तक, और वो भी ऑल कर दीजिए, 3 ऑप्शन पूछेगा आपसे तो ऑल करिएगा, तो इसमें क्या सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।